दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल आईडी या गूगल अकाउंट के न्यू अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद बताते हैं कि गूगल की तरफ से क्या नया अपडेट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल की तरफ से हमारे ईमेल आईडी पर कुछ इस प्रकार का मैसेज आया है। दोस्तों, ये मैसेज सिर्फ हमारे ईमेल आईडी पर नहीं बल्कि जितने भी ईमेल आईडी यूजर्स हैं उन सभी की ईमेल आईडी पर ये गूगल की तरफ से मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज का मतलब क्या है, आखिर ये मैसेज क्यों भेजा है? तो यहाँ पर आप टॉप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गूगल ने स्पष्ट किया है कि अपडेटिंग अवर गूगल अकाउंट इनएक्टिविटी पॉलिसी, यानी गूगल ने इनएक्टिविटी पॉलिसी में कुछ अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इन मैसेज का मतलब क्या है। इन मैसेजों को हम डिटेल से जानेंगे कि इन जो मैसेज गूगल की तरफ से भेजा गया है इनका मतलब क्या है। यहाँ पर मैं जो भी हमें ईमेल आईडी में हमें गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उसको यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। मान लीजिए किसी दोस्त को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी दोस्त को इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में पढ़ सकता है कि वो नोटिफिकेशन क्या आया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसका हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगा कि गूगल क्या बोल रहा है। फिर मैं मेन पॉइंट पर बात करूंगा कि मुख्य बिंदु जिसकी वजह से गूगल ने अपने इनएक्टिविटी पॉलिसी में अपडेट किया है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि गूगल ने क्या किया है। यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि एवरी डे गूगल वर्क्स हार्ड टू कीप यू एंड योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस to your Google account with our built-in security protection. And keeping you safe means having strong privacy practices across our products that minimize how long we store your personal files and any data associated with them. We want to protect your private information and prevent any unauthorized access to your Google even इफ़ यू आर नो लॉन्गर यूजिंग आवर सर्विसेज। यानी गूगल बोल रहा है कि हर दिन गूगल आपको और आपकी निजी जानकारी को हमारे अंतर्निहित यानी जो उसमें समाहित है उसके साथ अपने गूगल खाते में अनाधिकृत पहुंच को रोकने के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यानी आपकी जो जीमेल आईडी में जो भी डाटा सेव होता है गूगल उसको सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ा मेहनत करता है। और आपको सुरक्षित रखने का मतलब है कि हमारे उत्पादों में मजबूत गोपनीयता प्रथाएं जो कम से कम है कि हम आपकी व्यक्तिगत फाइलों और उनके साथ जुड़े किसी भी डेटा को कितनी देर तक स्टोर करते हैं। हम आपकी निजी जानकारी की रक्षा करना चाहते हैं और अपने खाते में किसी भी अनाधिकृत पहुंच को रोकना चाहते हैं, भले ही आपकी हमारी सीमाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी डाटा अपने जीमेल आईडी में सेव करते हैं और उस जीमेल आईडी में ना तो हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, ना तो उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड डालते हैं, ना रिकवर ईमेल आईडी, ना रिकवर फ़ोन नंबर इंटर करते हैं। तो जो हमारा कभी कदार क्या होता है कि मान लीजिए हम पासवर्ड भूल गए हैं तो हम जीमेल आईडी को रिकवर नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी भी डाटा को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो गूगल वही बोल रहा है कि आप उतनी ही ईमेल आईडी चलाओ जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा मत चलाओ। अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे तरफ आएंगे, ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे नीचे तरफ तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, यानी गूगल जो मैसेज भेजा है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है गूगल, पहला जो पॉइंट गूगल बोला है ये परिवर्तन यानी जो इनएक्टिविटी पॉलिसी में अपडेट कर रहा है गूगल, ये बोल रहा है कि जो परिवर्तन हो रहा है आप पर तब प्रभाव नहीं डालते जबकि आपके गूगल खाते में 2 वर्षों से निष्क्रिय ना हो या 2 वर्षों से अधिक समय में किसी भी गूगल सेवा में साइन इन करने के लिए आपके खाते उपयोग ना हो। यानी गूगल की तरफ से ऐसी जीमेल आईडी को बंद कर दिए जाएंगे यानी ब्लॉक कर दिए जाएंगे जो 2 वर्षों से किसी भी डिवाइस में लॉगिन नहीं है। दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि परिवर्तन आज से प्रभावी हो गए हैं लेकिन हम किसी भी खाते को जल्द से जल्द दिसंबर 2023 से हटा देंगे। यानी जो भी जीमेल आईडी 2 सालों से लॉगिन नहीं है या किसी भी दूसरे डिवाइस में 2 सालों से लॉगिन नहीं किए हैं तो दिसंबर 2023 के बाद गूगल उन जीमेल आईडी को खत्म कर देगा यानी हटा देगा। तीसरा जो पॉइंट बोल रहा है, यदि आप अपना निष्क्रिय यानी जो आपका खाता है उसको निष्क्रिय माना जाता है
तो हम कोई भी कार्यवाही करने या किसी भी खाते को सामग्री को हटाने से पहले आपको और आपके पुनर्प्राप्त ईमेल दोनों को कोई अनुस्मारक ईमेल भेजें। यानी मान लीजिए किसी भी जीमेल आईडी को गूगल हटाने से पहले जो भी जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी में इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हम आपकी जीमेल आईडी को इतने दिन में हटा देंगे। यहाँ पर समय भी दिया है कि जिस दिन गूगल आपको मैसेज भेजेगा उसके 8 महीने बाद उस गूगल अकाउंट को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट बोला गया है, गूगल खाता हटा दिए जाने के बाद नया गूगल खाता बनाने समय हटाए गए खाते के जीमेल पते का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यानी यहाँ पर गूगल ने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गूगल बोल रहा है कि अदर वे टू कीप योर अकाउंट एक्टिव इंक्लूड। यहाँ पर बोल रहा है गूगल अपने खाते को सक्रिय रखने के कुछ तरीके बताए हैं। यानी यहाँ पर गूगल ने बताया है कि आप कैसे अपने ईमेल आईडी को सक्रिय रख सकते हैं, यानी एक्टिव रख सकते हैं। पहला जो पॉइंट बताया है, ईमेल आईडी को पढ़ना और भेजना, यानी आप अपने ईमेल आईडी से किसी दूसरे दोस्त को ईमेल आईडी के माध्यम से मैसेज करें। दूसरा पॉइंट बोल रहा है गूगल ड्राइव का उपयोग करना। दूसरा जो पॉइंट गूगल ने बोला है कि आप गूगल ड्राइव का उपयोग करें। तीसरा जो पॉइंट गूगल ने बोला है, एक यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, यानी आप उस ईमेल आईडी से कम यूट्यूब वीडियो देख रहे हों। चौथा जो पॉइंट बोला है, एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, यानी आप अपने ईमेल आईडी से किसी भी फ्रेंड को फ़ोटो शेयर करें। पांचवा जो पॉइंट है, एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, यानी आप किसी भी गूगल खाते में, जैसे गूगल प्ले स्टोर में मान लीजिए आप जीमेल आईडी ओपन किए हैं, उससे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। जो छठवां पॉइंट है, गूगल खोज का उपयोग करना, यानी गूगल के माध्यम से आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जो सातवां पॉइंट है, किसी तृतीय पक्ष ऐप या सेवा में साइन इन करके गूगल से साइन इन का उपयोग करना। यानी मान लीजिए कोई भी थर्ड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो उनमें गूगल की सहायता से उसको लॉगिन करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी ईमेल आईडी आप बनाएं, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब का। मान लीजिए आप यूट्यूब एप्लीकेशन में ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिए, यानी गूगल को पता होता है कि जो आपकी ईमेल आईडी जो आप क्रिएट किए हैं वो ईमेल आईडी आपकी चालू है, यानी आप उसका यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल आईडी बना के छोड़ दिया है, जब कभी मन होगा तो ओपन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कुछ दोस्त लोग क्या करते हैं कि बेफालतू को ईमेल आईडी बना लेते हैं बिना उपयोग किए और उस ईमेल आईडी को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, गूगल को उन ईमेल आईडी को सिक्योर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो भी ईमेल आईडी यूजफुल नहीं है उन ईमेल आईडी को गूगल दिसंबर 2023 से पहले हटा देगा। दोस्तों एक बात आप सभी को बता दूं कि ये जानकारी इसके पहले कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा, और इस चैनल में आपको वही जानकारी मिलेगी जो अन्य यूट्यूबर नहीं बताएंगे, यानी एकदम यूनिक जानकारी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।